तो हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो रिवेंजर्स का एपिसोड 6। तो बगैर टाइम वेस्ट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले सीन में हमें दिखाते हैं जब ड्रैकन और माइकी हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो यहाँ पर मित्सुया आके माइकी को ले जाता है और जब ड्रैकन पीछे मुड़कर देखता है तो ताकेमिची दुपक जाता है। ऐसा मानो कि उसे शक हो गया हो कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है। ड्रैकन का बचपन हमें दिखाया जाता है जहाँ ड्रैकन सोचता है कि वो शिबुया के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ था और उसके पापा कौन थे उसको पता नहीं था। उसकी मॉम एक बाजारू औरत थी और उसका घर एक प्रोस्टिट्यूट हाउस है। जब वो 2 साल का था तब उसकी मॉम की डेथ हो गई और उसके पापा कहीं भाग गए थे और यहाँ पर वो अकेले ही पला बड़ा था। ड्रैकन जब स्कूल आता है तो सब उसे केंचन के नाम से जानते हैं और सारी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और सारे उसको देखकर यहाँ पर झुक जाते हैं। तो ड्रैकन यहाँ पर कहता है मेरा नाम केंचन नहीं इस ड्रैकन है। जब वो यहाँ पर टैटू बनवाने आता है तो वो अंकल उसे कहते हैं कि तुम्हें बहुत दर्द होगा तुम्हारे कान के ऊपर। तो ड्रैकन कहता है कि कोई बात नहीं आप टैटू बना दो। और जब उसके टैटू बनता है तो भाई यहाँ पर वो बुरी तरीके से चिल्लाता है क्योंकि उसे बहुत दर्द होता है। ड्रैकन जब वो टैटू देखता है अपने टकले पे तो भाई वो बहुत ही कूल लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रैकन बचपन से ही लड़ाकू था और यहाँ पर वो सबको मारकर कहता है कि बेहतर होगा कि तुम तभी डर जाओ जब तुम मेरे यहाँ पर ये ड्रैगन का टैटू देखा करो। ड्रैगन यहाँ जिन लोगों के साथ रहता है वो लोग उसे कहते हैं कि तुम आजकल बहुत गुंडे बन रहे हो बहुत लड़ाई कर रहे हो। तो ड्रैगन यहाँ पर सॉरी कहता है और यहाँ पर वो कहते हैं कि एक बच्चा है माइकी नाम का जो कि 7th एलिमेंट्री स्कूल में। तो ड्रैगन सुन के हैरान हो जाता है और वो कहते हैं कि तुम जाकर उसे यहाँ पर लेकर आओ क्योंकि उसने हमारे एक आदमी को पीटा था। और ड्रैगन जब यहाँ पर उसे लेने जाता है तो हम देखते हैं ड्रैगन बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे कोई उसकी टक्कर का कोई मिलने वाला था और वो माइकी से लड़ना चाहता है। वो यहाँ पर अगर एक बच्चे से पूछता है कि तुम 7th एलिमेंट्री स्कूल से हो ना, क्या तुम माइकी को जानते हो? तो वो कहता है माइकी उसे मैंने अभी अभी देखा। और जब वो यहाँ पर देखता है तो यहाँ पर माइकी जा रहा होता है और ड्रैगन उसे देखकर कुछ अजीब सा बिहेव करता है क्योंकि उसने जैसा सोचा था ये बिल्कुल वैसा नहीं था। ये एक छोटा सा बच्चा था। और यहाँ पर वो कहता है कि मेरे साथ के कुछ बंदे जो तुम्हें बुलाना चाहते हैं। माइकी कहता है मैं चलना चाहता हूँ और वो कहता है कि मैं अपना सामान बस स्कूल में रख कर आता हूँ। तो यहाँ पर माइकी भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब ड्रैगन यहाँ पर माइकी को लेकर आता है और वो कहता है कि लो मैं माइकी को लेकर आ गया। तो माइकी यहाँ पर एक बंदे को देखते ही सीधा मारने जाता है उससे और यहाँ पर वो उसके मुंह पर सीधा लात मारता है और उसे बेहोश कर देता है। और भाई हम देखते हैं कि माइकी भी बचपन से ही झगड़ालू था और यहाँ पर माइकी एक किक में उस बंदे के मुंह से खून निकाल देता है। वो सारे लड़के यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर माइकी ड्रैगन से कहता है कि तुम जैसा तगड़ा लौंडा इनके साथ क्या कर रहा है? तो यहाँ पर माइकी कहता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? और यहाँ पर ड्रैगन भी उससे दोस्ती करना चाह रहा होता है और यहाँ पर ड्रैगन भी उससे दोस्ती कर लेता है। तो यहाँ से माइकी और ड्रैगन की दोस्ती की शुरुआत होती है। इस सीन में हम देखते हैं कि ताकेमिची वापस प्रेजेंट में आ गया होता है और यहाँ पर वो एक बिल्डिंग के पास आता है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। और यहाँ पर वो कहता है कि हमें ध्यान से ओसानाई को ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर नाओटो कहता है कि ये क्या बात हुई कि आप अचानक से आ गए? और यहाँ पर ताकेमिची कहता है कि तुमने मुझे गलत खबर दी थी कि माइकी और ड्रैगन पास्ट में लड़ बैठते हैं। तो यहाँ पर नाओटो कहता है कि ये सच है कि माइकी और ड्रैगन पास्ट में लड़ेंगे और उस लड़ाई के बीच में ड्रैगन मारा जाएगा। इनकी लड़ाई के बीच में यहाँ पर एक बंदा आकर कहता है कि मैं आप दोनों के बीच में से जा सकता हूँ। और जब वो यहाँ पर अंदर चला जाता है तो ये दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं कि तभी अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है कि कोई ओसानाई को डांट रहा होता है। और जब ये दोनों देखते हैं तो जो बंदा इनके बीच में से जाने की परमिशन मांगता है वही ओसानाई होता है। ये देख के ताकेमिची और नाओटो बहुत हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों डिस्कस करते हैं कि हमें इससे बात करनी चाहिए। जब ये लोग रेस्टोरेंट में बात करते तो यहाँ पर नाओटो ओसानाई से पूछता है कि 12 साल पहले टोक्यो मांजी गैंग से लड़े थे मेबियुस के लीडर के तौर पर और उस बीच ड्रैगन मारा गया था और उसे मारने वाला मेबियुस का ही कोई एक बंदा था। तो यहाँ ओसानाई डरने लगता है और यहाँ पर वो किसी सवाल का जवाब नहीं देता। और यहाँ पर नाओटो कहता है कि तुम्हें ऑर्डर मिला था कि तुम उस लड़ाई के बीच में ड्रैगन को मारोगे। तो यहाँ पर ओसानाई बहुत गुस्सा होता है और खड़े होकर कहता है कि मेरे पास तुम्हारी किसी सवाल का जवाब नहीं है, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। ओसानाई रोते हुए और डरते हुए बताता है कि ये सच है कि हम टोमन से लड़े थे लेकिन ड्रैगन सिर्फ एक ट्रिगर था और ये सब किसी के प्लान का हिस्सा था। तो यहाँ पर नाओटो पूछता है कि ये सब किसके प्लान का हिस्सा था? तो यहाँ पर वो डर जाता है और बताना नहीं चाहता। और यहाँ पर वो जाते हुए कहता है कि मुझे माफ करना मेरे बॉस का कॉल आ रहा है और मुझे फिर से डांट पड़ेगी। जब वो यहाँ से जाता है तो वो जाते हुए कहता हुआ जाता है कि ड्रैगन नहीं मरना चाहिए था, अगर ड्रैगन नहीं मरता तो आज मेरा ये हाल ना होता। यहाँ ताकेमिची और नाओटो अपने इन्वेस्टिगेशन रूम में आ जाते हैं और यहाँ पर नाओटो कहता है कि मुझे शक है कि ओसानाई ने पूरा सच नहीं बताया। और यहाँ पर वो कहता है कि जाहिरी तौर पर ओसानाई का इस्तेमाल करा गया है टोमन और मेबियुस की लड़ाई के बीच में और ड्रैगन को ट्रिगर रखा गया है। ताकेमिची समझ जाता है कि यहाँ पर कोई माइकी और ड्रैगन को आपस में लड़ाना चाहता है। और यहाँ पर नाओटो कहता है कि बिल्कुल सही और इसके पीछे की राज है ये टोमन और मेबियुस की लड़ाई। और वो यहाँ पर कहता है कि आपको पास्ट में जाकर उसे रोकना होगा। तो यहाँ पर ताकेमिची भी तैयार हो जाता है और जब वो टाइम ट्रेवल करता है तो यहाँ पर वो किसी के साथ आया होता है और वो बंदा और कोई नहीं आकुन होता है। और यहाँ पर ताकेमिची आकुन के साथ बहुत खुश
होता है क्योंकि भाई वो फ्यूचर में मारा जाता है यार। और आकुन ताकेमिची का बेस्ट फ्रेंड होता है। ताकेमिची आकुन से पूछता है कि तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, तो आकुन कहता है कि मुझे एक हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के हेयर बहुत अच्छी तरीके से स्टाइल करूँ। और यहाँ पर ताकेमिची कहता है कि तुम्हारा पहला कस्टमर मैं रहूँगा। और यहाँ पर आकुन और ताकेमिची दोनों बहुत फन कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जब ताकेमिची और आकुन एक जगह पर आ जाते हैं तो यहाँ पर ताकेमिची कहता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। और यहाँ पर वो आकुन को बाइक कहकर चला जाता है। वो यहाँ से रोता हुआ जाता है और कहता है कि मुझे आकुन को बचाना होगा, मुझे ड्रैगन को बचाना होगा, मुझे हिनाता को बचाना होगा। और यहाँ पर वो कहता है कि मुझे ये मेबियुस के साथ की लड़ाई रोकनी पड़ेगी। और यहाँ पर वो एक गोदाम की तरफ आ जाता है। जब ताकेमिची गोदाम की तरफ आता है तो यहाँ पर माइकी, ड्रैगन और पाचिन होते हैं। और यहाँ पर वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेबियुस के साथ लड़ो। और यहाँ पर वो आकर कहता है कि ये बताने में बहुत अजीब लगेगा और मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे कहाँ से पता चला, लेकिन कोई तो छुपकर यहाँ पर टोमन और मेबियुस को खिलाफ कर रहा है और उन्हें लड़वा रहा है। तो यहाँ पर पाचिन ताकेमिची को धक्का मारकर कहता है कि अब अगर तूने अपने मुंह से एक शब्द निकाला तो मैं तुझे मार दूंगा। और यहाँ पर ताकेमिची कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेबियुस के खिलाफ लड़ो क्योंकि यहाँ पर कोई हमें लड़वा रहा है। और यहाँ पर पाचिन उससे कहता है कि खड़े हो। ताकेमिची जब खड़ा होता है तो यहाँ पर पाचिन उसे फिर से मारने लगता है। और यहाँ पर माइकी कहता है कि ताकेमिची अब हम कुछ नहीं कर सकते, एक बार मैंने फैसला कर लिया कि टोमन और मेबियुस आपस में लड़ेंगे तो लड़ेंगे। तो यहाँ पर ताकेमिची माइकी के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। ताकेमिची कहता है मैं टोमन को ऐसे खत्म नहीं होने दे सकता। और यहाँ पर अगर इनकी लड़ाई के बाद टोमन की आपसी लड़ाई शुरू हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि टोमन ऐसे खत्म हो। तो यहाँ पर पाचिन उसे फिर से मारने आता है तो ड्रैगन उसे रोक लेता है और कहता है कि हमें मेबियुस के बारे में और जानना हमारे लिए कोई बुरा आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर माइकी कहता है क्या तुम टोमन के खिलाफ जा रहे हो ड्रैगन? तो ड्रैगन कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर माइकी कहता है मुझे सुनने में तो ऐसा ही लगा कि यहाँ पर तभी कुछ लोग आ जाते हैं और जो बंदा यहाँ पर आकर उनसे कहता है कि हमने सुना है कि तुम मेबियुस से लड़ने वाले हो तो हम लड़ाई यहाँ पर लेकर आ गए। और ये बंदा और कोई नहीं मेबियुस का 8th कमांडर ओसानाई होता है। और भाई तुम लोग देख सकते हो कि पास्ट के ओसानाई में और प्रेजेंट के ओसानाई में कितना फर्क है। और यहाँ पर ये बंदा कहता है कि तुम लोगों को टोमन का नाम बदल के बेबी अलायंस गैंग रख लेनी चाहिए। और यहाँ पर ये घेर लेते हैं सबको। और यहाँ पर ताकेमिची सोचता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑल पर दबा दो ताकि नए एपिसोड आते ही आपको सबसे पहले पता चले। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय।